नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में अपना अध्ययन। दोस्तों, इस वर्कशीट की शुरुआत में एक चित्र दिया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता से संबंधित है, राष्ट्रवाद से संबंधित है और इसको बनाया गया था फ्रेडरिक सोरियो द्वारा। तो इस चित्र में क्या जानकारी दी गई है इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सोरियो के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उग्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष दिखाए गए हैं। इसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के बारे में विचार दिए गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणानुसार जब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी और इसके बाद हमें राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में बताया गया है। निरंकुश शासन की व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा और शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, ये इसके उदय के कारण थे। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति दुनिया की ऐसी पहली घटना थी जिसमें फ्रांस के नागरिकों ने पहली बार राष्ट्रवादी भावना का स्वाद चखा। दूसरा सवाल है कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने उसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? यह किस बात का प्रतीक था? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता ने लुई 16 के शासन को निरंकुश माना जाता था। फ्रांस में निरंकुश का अर्थ होता है ऐसा शासन जिस पर कोई अंकुश ना हो। प्रतिमा के सामने बिखरे हुए इसके प्रतीक इसके खात्मे को इंगित करते हैं। तीसरा सवाल है कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखें। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद एक ऐसे मानसिक आंदोलन के रूप में उभरा जिसने निरंकुश सत्ता को उखाड़कर उसके स्थान पर राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया। दोस्तों, चौथा और आखिरी सवाल है कि फ्रेडरिक सोरियो के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करें। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सोरियो ने अपने चित्र में राष्ट्रवादी भावना के प्रसार में दिखाया गया, साथ ही इसमें निरंकुश सत्ता के खात्मे को विभिन्न प्रतीकों के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाली अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।